अभी आज हम सब लोगों को बड़ा हर्ष का विषय है कि वर्ष प्रतिपदा भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2080 का प्रारंभ होने जा रहा है और हम सब उसके 2 दिन पूर्व उसके स्वागत की तैयारियों के लिए एकत्र हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के माननीय कार्याध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट माननीय आलोक कुमार जी बीच में उपस्थित हैं। उन सबका आपका आशीर्वाद हमें मिला। उनके बाईं तरफ हैं माननीय मिलिंद जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के माननीय महामंत्री और प्रचारक हैं। उनकी दाईं तरफ माननीय आलोक जी के दाईं तरफ हम सबके परिचित हैं ही हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, आप विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री हैं, रोहतक में निवास है आपका। और उनकी दाईं तरफ हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष माननीय कपिल खन्ना जी। आज मैं निवेदन करूंगा माननीय आलोक जी से कि इस विषय पर हम सब लोगों को अपना आशीर्वचन दें। इसलिए किसी साधारण व्यक्ति को बुलवाना हो तो भी कहते हैं आशीर्वाद दें। मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करूँगा। नया साल का समय है और अभी तक भी ऐसा बहुत जगह होता है कि मैं कहता हूँ कि मैं नए साल की पार्टी में जा रहा हूँ तो वो कहते हैं कि मार्च में कौन सा नया साल आता है। इसलिए हमने सोचा कि हम इसको जोर शोर से मनाएं। केवल बधाई देने का समय है, शुभकामनाएं देने का समय है। और इन 2 दिनों में पंजाब ने भी जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जो डिटर्मिनेशन दिखाया है, और केंद्र और राज्य की सरकार ने मिल करके भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती देने वाली शक्तियों को जो ललकारा है, तो देश को संकल्पवान होने का दिन है। हम लोगों ने लीस्टर में देखा, बर्मिंघम में देखा, पर कल तो लंदन में भारत के दूतावास में कोई जाए, प्रदर्शन करे, अंदर घुसे, राष्ट्रध्वज से छेड़छाड़ करे और वहाँ की सरकार अकर्मण्य होकर बैठी रही। जिस समय हम लीस्टर और बर्मिंघम के बारे में शिकायत कर रहे थे कि ये सरकार आतंकवादी शक्तियों के, इस्लामिस्ट और खालसा लोगों के सामने झुकती है, दबती है, निष्क्रिय होती है, तो ये सेकुलर लोग हमारा साथ नहीं दे रहे थे। पर अब कल का जो हुआ है वो तो सारे भारत पर हुआ है। भारत सरकार ने उनके हाई कमिश्नर को बुला करके अपना विरोध दर्ज कराया है। इस समय प्रधानमंत्री भी एक भारतवंशीय हैं और अपना हिंदू होने में गौरव रखने वाले हैं। पर जरूर हमें इस अवसर पर सबने मिलकर ये संदेश देना होगा कि जो देश के मामले हैं वो किसी भी तरह के विवाद के मामले नहीं हैं, और एक सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ में, एक आवाज के साथ में इसका विरोध करना, इसके संकल्प के साथ खड़े होना, पूरे देश ने राजनीति के सवाल को नहीं बनाना। सब दलों का भी यही निर्णय हो, सब व्यक्तियों का भी निर्णय हो, सब शक्तियों का भी निर्णय हो कि ये जो कुछ देशों में, खासतौर पे कनाडा और इंग्लैंड में, ये जो नया बिजनेस है खालिस्तान का, और ये मैं बिजनेस शब्द जो है ये रेस्पॉन्सिबली यूज कर रहा हूँ। It has become a matter of money for some of them. It gets them lucrative fundings from questionable sources. तो इसका एक बार सामना करके to rise as one man, एक व्यक्ति की तरह से, और दोबारा से पंजाब को आतंकवाद की आग में नहीं जलने दें। वहाँ का समाज भी हमारे साथ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बड़ा हवा बना रखा था, और वो हवा ऐसा टूटा है कि परसों से लोग पूछ रहे हैं कि मुकाबला करने वाले कहाँ गए। वो जो अजनाला में उन्होंने धमकियाँ दी थी
उन धमकियों का मुकाबला कहाँ गया। आज का दिन इसके लिए भी है, हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री श्री मिलिंद जी हैं, वह हम सबको शुभकामनाएं भी देंगे और कुछ कहेंगे भी। मुझे तो केवल पंजाब की और लंदन की घटना पर एक प्रतिक्रिया व्यक्त करनी थी, वो मैंने की। यहाँ पधारे हुए सभी प्रेस के बंधु भगिनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अपने लिए एक महत्व का वर्ष इसलिए भी है कि इस वर्ष में विश्व हिंदू परिषद 60 वर्ष पूर्ण करने जा रही है अपने अस्तित्व का। और इसलिए जो एक हिंदू विषयों को लेकर काम करने वाला संगठन, ऐसा जो विश्व हिंदू परिषद स्थापित हुआ, तो एक विशिष्ट प्रभाव तक उसको पहुंचाना, ये लक्ष्य लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद का कार्य लगभग 30 देशों में फैला है और इस वर्ष पिछले माह ही अभी अपना कार्य सूरीनाम में भी प्रारंभ हो गया है। और मुझे कहने में आनंद है कि इस वर्ष हमने पूर्ण भारत में लगभग 100% ग्रोथ हासिल की है, जिसको हम मेंबरशिप सामान्य भाषा में लोग कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद उनको हितचिंतक कहते हैं। तो हम लोग लगभग अभी 1,35,000 गाँव तक पहुँचे हैं और अराउंड 72 लाख की अभी हितचिंतक हमारे साथ में, यह विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़ गए हैं। हिंदू डिस्कोर्स को कितना आपसे मदद हो सकेगा, यही हमारी आप सबसे अपेक्षा है। और इसलिए इस दृष्टि से अगले वर्ष भर आप लोगों का भी योगदान यह होगा, क्योंकि मीडिया की शक्ति बहुत बड़ी है और इसलिए यह शक्ति इस दृष्टि से भी लगे, इतना ही मैं आह्वान करता हूं। और आपको और आपके परिवारों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। 2-3 पर्चे मेरे से छूट गए थे, क्षमा चाहता हूँ। माननीय नरेंद्र जी हमारे विश्व अपने राष्ट्रीय संसद संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रसार प्रमुख हैं। श्रीमान राकेश जी, आप एक व्यापारी हैं और इनका सहयोग हमेशा मिलता रहता है। और हमारे बीच में व्यापार करते हैं वो भी बता दीजिए। हाँ, व्यापार इनका ज़बरदस्त है, कुर्ता पजामा का व्यापार है इनका, बड़े अच्छे कुर्ता पजामा बनाते हैं सुना। तो आचार्य जी से आप सब लोग परिचित होंगे। हाँ, इन्हीं के यहाँ का कुर्ता पजामा पहना करते हैं। और हमारे अशोक तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और जो संत संपर्क प्रमुख हैं अखिल भारतीय। अश्विनी उपाध्याय जी एडवोकेट, हम सब परिचित हैं ही हैं। एडवोकेट हरिशंकर जैन जी, जो कई सारे धर्म के कार्य को लेकर के एक न्यायालय में डंका बजा रहे हैं, हम सबसे परिचित हैं। श्री राम जी हैं हमारे। मैंने जैसे ही प्रवेश किया तो हमारे एक मित्र ने कहा कि इस बार होली की जगह नव वर्ष पर क्यों। तो मैंने कहा आपके लिए छूट है, आप होली का रंग चाहे तो खेल सकते हैं। तो आज विनोद जी ने वास्तव में हमारे साथ होली खेली है। माननीय आलोक जी का तो अंत में ही होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो स्वाभाविक रूप से हो जाए वही शायद ज़्यादा फलीभूत भी होता है। मैं भी अपनी ओर से आप सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, आप सबका व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, देश के लिए, समाज के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए फलीभूत हो, अधिक से अधिक सकारात्मक योगदान राष्ट्र निर्माण की इस बेला में आप कर सकें, ये मेरी प्रभु से कामना है। वास्तव में ये जो वर्ष है 2080, जो परसों से वास्तव में प्रारंभ हो रहा है, ये एक नवोत्थान का वर्ष है, हिंदू की शक्ति का जागरण का वर्ष है। कई अनसुलझे प्रश्न इस वर्ष सुलझने वाले। एक विषय तो आप सबको ध्यान में है ही, 500 वर्ष का संघर्ष फलीभूत हो रहा है। इसी वर्ष में राम जन्मभूमि में गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे, यह घोषणा न्यास के द्वारा की जा चुकी है।
और निश्चित रूप से वह पल केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए गौरव का विषय है। और इस समय हम सबको ध्यान में है, हिंदुत्व की विजय यात्रा भी एक प्रकार से चल रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, मैं दोबारा से ये वाक्य अंडरलाइन करते हुए दोहरा रहा हूं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज हिंदू लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये बात हर एक को तो हजम होगी नहीं, क्योंकि हिंदू मजबूत हो रहा है तो देश भी मजबूत हो रहा है। इसलिए राष्ट्र विरोधी शक्तियां, वो चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, वो सब एक टूल किट गैंग की तरह से एक ही योजना के अंतर्गत काम करते हुए दिखाई देते हैं। कोई देश को गाली दे रहा है, कोई हमारी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, कोई हमारे धर्म ग्रंथों पर कर रहा है, कोई देवी देवताओं पर कर रहा है, कोई महापुरुषों पर भी कर रहा है। लेकिन इन सबको मालूम है वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब टूल की गैंग चाहे कितने भी नैरेटिव्स राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी खड़ा करने की कोशिश करें या पिछले 100 साल से कर रहे होंगे, इन सब के नैरेटिव्स बदलने ही वाले हैं और एक ही नैरेटिव रहने वाला है। और वो नैरेटिव ये है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदू विचारधारा अग्रणी रहेगी, हम सबके योगदान से रहेगी। और यह वर्ष निश्चित तौर पर हिंदू के पुनरुदय और भारत के नवोत्थान का वर्ष इस रूप में जाना जाएगा। इस वर्ष की आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।